फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो, बेबी प्लान कर रहे हो और अब आपके पीरियड आने वाले हैं। पीरियड आने से पहले बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, उत्सुकता होती है ये जानने की कि पता नहीं इस मंथ प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस मंथ आपकी प्रेगनेंसी रुकी है? एक बहुत ही सटीक तरीका, एक ऐसी बात आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले वीक, पीरियड मिस होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी इस मंथ रुकी है या नहीं। ये ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, डॉक्टरों द्वारा बताया गया है। अगर आपको ये सिम्टम है, आपको डिस्चार्ज आ रहे हैं, किस तरह का डिस्चार्ज आगे वीडियो में चलिए डिस्कस करती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी कोई कपल या कोई फीमेल बेबी प्लान करती हैं तो मंथ का एक टाइम आता है, ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज़ होता है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है ये जानने की कि पता नहीं इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव होगी या फिर नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है और हम क्या करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमें कहीं से कुछ ऐसी ऑथेंटिक बातें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो पीरियड मिस होने से पहले, प्रेगनेंसी कंसीव होने का जो पहला हफ्ता होता है उसमें आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऐसा कौन सा सिम्टम है जिससे आपको 100% ये पता चल जाए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। पहले वीक में कौन सा सिम्टम फील होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि डिस्चार्ज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको ये जानना है कि प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हुई है, ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिना स्किप किए पूरा देखें। और पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका डिस्चार्ज आपको ये बता देने वाला है कि आपकी इस मंथ प्रेगनेंसी रुकी है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा या फिर डिस्चार्ज कैसे बता देगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। डिस्चार्ज तो हर वक्त होता है और हर सिचुएशन में अलग अलग तरह के होते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम में क्यों डिस्चार्ज होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले, जब भी इम्प्लांटेशन होता है, आप कंसीव करते हो, इम्प्लांट होने के बाद जो यूट्रस होता है और जो फीमेल के ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है ताकि बेबी अच्छे से विकसित हो सके। और शुरुआती 3 महीने तक बहुत तेज़ी से बच्चे का विकास होता है। और उसके लिए जब ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ होता है तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो सर्विक्स के थ्रू आपकी वजाइना में आते हैं और वो आपको डिस्चार्ज का पता चलता है। तो ये एक रीज़न होता है आपको डिस्चार्ज होने के लिए। अब ये समझते हैं कि आपका डिस्चार्ज प्रेगनेंसी वाला कैसा होता है, कैसे आप समझोगे कि ये डिस्चार्ज है वो प्रेगनेंसी वाला है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उसका डिस्चार्ज हमेशा वाइट मिल्की होगा, हल्का स्टिकी, और साथ ही साथ उसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी। जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वाइट मिल्की डिस्चार्ज होता है, बिना स्मेल वाला डिस्चार्ज, हल्का स्टिकी सा। जब भी आपको किसी और रीजन से डिस्चार्ज होते हैं तो उसमें एक अलग सा स्मेल होता है। जैसे कि यदि आपको इन्फेक्शन है तो उसका एक अलग स्मेल होता है, या फिर आपको कोरिया की प्रॉब्लम है तो उसका भी एक अलग स्मेल होता है। लेकिन जब भी प्रेगनेंसी वाला आपको डिस्चार्ज होगा तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। हमेशा आप जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करोगे तो वो एक थिक सा वाइट डिस्चार्ज आपको आएगा। मैं फिगर भी दिखा देती हूँ किस तरीके का डिस्चार्ज आपको आएगा। और बिना स्मेल का, आप स्मेल करोगे आपको उसमें कोई भी स्मेल, किसी भी तरह का कोई दुर्गंध आपको नहीं फील होने वाली है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद डिस्चार्ज होने का ये सेकेंड कारण है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट और बच्चे के विकास के लिए प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता जाता है हमारे बॉडी में, और ये भी एक कारण है वाइट डिस्चार्ज का। प्रोजेस्टेरोन लेवल के हाई होने की वजह से भी आपको वाइट डिस्चार्ज आते हैं। फ्रेंड्स, जब भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बॉडी प्राकृतिक तरीके से अपने आप को रेडी करती है और सर्विक्स में ग्रंथियां होती है जिसके थ्रू वाइट डिस्चार्ज होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब भी डिस्चार्ज होता है तो
इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। जब ड्राइनेस होगी तो आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद बॉडी अपने आप को नेचुरली तरीके से ठीक रखने की कोशिश करती है और किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आपके यूट्रस तक ना पहुँचे, इसके लिए भी वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर ड्राइनेस होगी तो किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन यूट्रस तक जाने का खतरा होता है, इसलिए वाइट डिस्चार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में हमारा इम्यून थोड़ा कम हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, तो इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये जो वाइट डिस्चार्ज होते हैं ना, जिसके वजह से हमें काफ़ी राहत मिलती है इन्फेक्शन से। तो फिर प्रेगनेंसी कंफर्म होने का सबसे पहला स्टेप, पीरियड मिस होने से पहले यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो पहले हफ्ते से आपको ये समझ में आने लगेगा, आपके डिस्चार्ज के थ्रू आप पता लगा पाओगे कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।